आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया से रह रहे होंगे। सो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग इसराज रिद्धि ब्लॉग। सो आज मैं ब्लॉगिंग शुरू कर रही हूँ शाम से, क्योंकि आज दिन में मैं बहुत टायर्ड थी, बहुत थकी हुई थी। मुझे पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, तो इसलिए मैंने मॉर्निंग से शूट नहीं किया और अभी शाम से मैं शूट कर रही हूँ। और आज मुझे कुछ ऐसा ख़ास करना भी नहीं था, तो लेकिन मुझे आज क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन जो मेरे चैनल पे नए आए हैं वो मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और मेरी वीडियोस को ढेर सारा शेयर करेंगे। सो आज का ब्लॉग बहुत लंबा नहीं करने वाले हैं, क्योंकि आज बहुत मतलब कि काम बहुत ज़्यादा है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि घर में शादी पड़ी हुई है, तो बहुत सारा काम है और एक दिन अगर मैं काम अपने को निपटाऊंगी तब जाके मेरा पूरा होगा। तो इसलिए आज मैं ब्लॉगिंग करूंगी शाम से, और शाम को क्या कर रहे हैं वो आपको बताते हैं। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में, देखते हैं अभी आगे क्या करते हैं, फिर आपको शेयर करें। आज मैं जो करने वाली हूँ वो है पहले तो कि मैं अपने ये सब जो कबर्ड है इसमें मेरे कपड़े रहते हैं, अजीत के रहते हैं डेली वेयर के, इसमें रिद्धि के डेली वेयर के रहते हैं, और उधर बेड में उधर रिद्धि के आने जाने वाले कपड़े रहते हैं, इधर वंश के डेली वेयर स्कूल ड्रेस वगैरह रहता है। ये सब बहुत दिनों से देखिए एकदम भर भर सा गया है, आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए क्या स्थितियाँ हो गई है इसकी। तो इसी सबको आज मैं ऑर्गेनाइज़ करने वाली हूँ, क्योंकि एक एक काम अगर नहीं करते तो फिर बहुत सारा काम हो जाएगा और बहुत इकट्ठा हो जाएगा, तो तबीयत एक्चुअली बहुत जल्दी जल्दी बिगड़ जाती है, बहुत वीकनेस हो जाती है। और अभी बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, अगर मैं ऐसे बीमार पड़ूँगी और वीकनेस ऐसा फील करूँगी तो घर का और काम कैसे होगा और कैसे कर पाएंगे। तो आज मैंने मतलब दिन भर में बहुत ही मतलब कि मैं लेटी थी, मुझे बहुत ऐसी वीकनेस लग रही थी। तो देखने से कोई नहीं कहेगा कि वीकनेस ऐसी लग भी सकती है, लेकिन लग रही थी। तो मैंने ये सब किया, मतलब आज कुछ खास नहीं किया। ऐसे देखिए बच्चे भी आके कपड़े वपड़े ऐसे ही टांग दिए हैं, तो ये सब आज मैं ऑर्गेनाइज़ करने वाली हूँ, क्योंकि काम बहुत फैल गया है। बहुत दिन से सोच रहे थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे, लेकिन आज हम करेंगे और करेंगे। आपको दिखाते हैं कि मैं किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करती हूँ और किस तरीके से अपनी सारी चीज़ों को सेटल करके रखती हूँ। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में, आज बहुत ज़्यादा सा इस ब्लॉग करने से पहले सबसे पहले हेल्थ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और मैंने आपको बता रखा है कि कुछ तबीयत ठीक नहीं रहती है, इस वजह से प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले मैं ये वेस्टीज की कैल्शियम लेने जा रही हूँ। कैल्शियम क्योंकि मेरे जोड़ों में बहुत दर्द रहता है और चढ़ती हूँ, तो मेरे समय से पहले थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है। लेकिन जब मेरी सेकेंड डिलीवरी हुई उसके बाद से ही मुझे ये प्रॉब्लम हो गई है कि मेरे जोड़ों में बहुत दर्द, मतलब परमानेंट नहीं रहता, लेकिन हाँ जैसे मैं सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ तो मेरे ये नी पे ना तो बहुत ऐसी अजीब सी आवाज़ सी आती है। तो उस वजह से मैंने कैल्शियम शुरू किया है। मैं कैल्शियम इधर उधर का नहीं ले रही हूँ, मैंने आयरन और कैल्शियम दोनों वेस्टीज का लिया है। वेस्टीज का आयरन और कैल्शियम बहुत ही अच्छा है, आप इसको यूज़ करके देख सकते हो। मैं अपनी आईडी वेस्टीज की में जो मेरी आईडी है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। तो वहाँ उस आईडी पे आप इस कैल्शियम को लेते हो तो आपको एमआरपी से कम रेट में मिल जाएगा। तो आप इसको यूज़ करके देखना, फिर आप बताना कि हाँ फ़ायदा करता है कि नहीं। मुझे तो बहुत फ़ायदा कर रहा है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा कर रहा है। ये नहीं कि मैं इसमें काम करती हूँ इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि सच में आपको मार्केट की अपेक्षा जो इसकी कैल्शियम है बहुत फ़ायदा करती है। तो आप इसको यूज़ करके देख सकते हो। सो फैमिली, मैं यहाँ पे अपना कैल्शियम ले रही हूँ। ये ऐसे तो मैं मॉर्निंग में ही नाश्ता करने के बाद ले लेती हूँ, लेकिन आज मैंने बताया ना आपको कि तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं इस समय ले रही हूँ। और नॉर्मली मैं ठंडे पानी या सादे पानी से ले लेती हूँ, इसमें खाने पीने में ज़्यादा जाम नहीं होता और बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप इसको यूज़ करके देख सकते हो। सो फैमिली, अब मेरा हो गया सफाई अभियान शुरू। तो पहले मैं कर रही हूँ अपने बेड को भी। आज सुबह मैंने कुछ खास साफ उफ नहीं किया था, क्योंकि जब बच्चे स्कूल चले गए उसके बाद मैंने काम किया, अपना रूम थोड़ा सा क्लीन किया, फिर खाना वाना बना लिया और फिर अभी मैं कर रही हूँ, पहले मैं बेड साफ़ कर लूँ।
को सुखा रही है। मैंने कहा कि चलो पहले होमवर्क कर ले, क्योंकि रिद्धि का भी पेपर 27 से है और उसकी भी तैयारी कराना है। लेकिन इसको मेकअप करना, बाल खोल के रहना इतना ज़्यादा पसंद है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये बस हमेशा यही सब करती रहती है। तो मैंने कहा पहले इसको बैठा देते पढ़ाने के लिए, ये अपना होमवर्क वगैरह करेगी और मैं रूम में ही रहूँगी, तो मैं अपना काम भी करती रहूँगी, रिद्धि अपना मेकअप के साथ पढ़ाई भी कर लेगी। पढ़ाई से वैसे पीछे नहीं हटती है, पढ़ाई कर लेती है, लेकिन फिर भी मेकअप करना इसको मेकअप करना, इसको एक से एक ड्रेस पहनना, मम्मा ये करो, मम्मा वो करो, बस इसको यही सब में बहुत ज़्यादा मन रखता है। तो वही मैं डांट के बैठा रही हूँ कि पढ़ लो भैया, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं, फर्स्ट बार इनको एग्ज़ाम देना है, तो थोड़ा सा तो डर लगता ही है। इनको यहाँ पढ़ाई कर रही है और मैं जा रही हूँ अपना कबर्ड, और जो मैंने व्यवस्था मतलब सेटिंग करनी थी वो मैंने कर ली है। और कल है प्रदोष, लेकिन प्रदोष से पहले मैं अपने रूम की बेडशीट वगैरह चेंज करती हूँ, लेकिन आज नहीं कर रहे हैं क्योंकि 26 से नवरात्र भी लग रही है। तो मैंने सोचा है कि नवरात्र से पहले अभी करेंगे, अभी जैसा चल रहा है वैसे चलने देते हैं, नहीं तो 4 दिन के अंदर फिर बेडशीट चेंज करनी पड़ेगी, तो वो सही नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि अभी ये चल रहा है, बेडशीट इतनी गंदी नहीं हुई है, तो ये चलने देते हैं, फिर नवरात्र में चेंज करेंगे। तो अभी मुझे जो सेटल करना था, जो मैंने मॉर्निंग में आज नहीं किया था, वो मैंने कर लिया है और कमरा देखिए बिल सेटल्ड हो चुका है। तो बस अब पहले जाते, अब ये सारे कबर्ड जो है वो मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, कपड़े सही से मिलते नहीं है, तो चलते वो सेटल कर लेते फिर आपसे मिलते हैं। ही फैमिली, मैंने उधर रिद्धि का कबर्ड तैयार लिया है, तो बस अब इधर वंश में आए हैं। वंश का भी कुछ दिन पहले थोड़ा सा सही किए थे, तो कुछ चीज़ें हटाए थे, लेकिन फिर धीरे धीरे करके भर गई थी। और मैंने कहा कि जो भी फालतू जो कपड़े होते हैं ना, जो मेरे बच्चे नहीं पहनते, वो मैं मतलब किसी न किसी को दे देती हूँ। कहते हैं ना कि जो आप यूज़ ना करते हो उस चीज़ों को घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उससे कलेश होता है घर में। इसलिए मेरे भी जो भी छोटे बच्चों मतलब बच्चों के मेरे जो भी कपड़े कभी भी निकलते हैं, या मेरे खुद के हो गए या जीत के हो गए, तो वो मैं किसी न किसी को दे देती हूँ।
जिससे कि कलेश का कुछ भी मतलब अंश भी ना रहता है मेरे घर में, क्योंकि सुख शांति तो सबको चाहिए। बस उसी की आस में बहुत सारे कपड़े थे। वंश के भी एक तो डांस क्लास जाता है, उस वजह से उसको इतने लूज़ कपड़े उनके सर कहते हैं पहनने के लिए, तो कितने सारे कपड़े इसके रखे रह जा रहे हैं, ये पहन ही नहीं रहा है। बस इसको ये हमेशा कहता रहता है कि मम्मी मुझे ढीली टी शर्ट दो, ढीली पैंट दो। तो फिर मैं गई भी थी, 2-3 लोवर लेके आई। अब वो कोई जीन्स नहीं पहन रहा और ना ही वो कोई, जैसे मैं टी शर्ट ख़रीद लेती थी वो टी शर्ट पहन रहा था। मम्मी पापा की टी शर्ट दिया करो मुझे, सर निकाल ढीला करने के लिए, तो वो मैं पापा की टी शर्ट पहनूँगा। तो मुझे लगता है फिर ढेर सारे कपड़े रखने से क्या फ़ायदा, और देखना भी रहेगा कि वंश का क्या क्या है जो यूज़ हो सकता है और क्या नहीं है उसके पास, जो मैं ख़रीद लूँ, जो मुझे उसको शादी में पहनाना है। और शादी में पहनाने के लिए वंश के लिए तो बहुत सारे कपड़े ख़रीदने होंगे, क्योंकि अभी तक जितनी शादियाँ अटेंड करता था ना, वो कुर्ता पैजामा मैं ख़रीदती थी या और भी कुछ तो सदरी वाला, तो वो उसको पसंद ही नहीं आता था, वो पहनता ही नहीं था। तो इसलिए मुझे कुछ अलग टाइप से कपड़ा ख़रीदना होगा। देखते हैं, अभी सोच रहे हैं कि क्या ख़रीदेंगे। अब मैं ये आ गई हूँ रिद्धि के कुछ जो आने जाने वाले कपड़े हैं मतलब उस जगह। यहाँ बेड पे ऊपर जो ऐसे है ना मेरा, वैसे तो पूरा बेड ही दीवान वाला है, वैसे सिराने की साइड भी दीवान है, वहाँ पे रिद्धि के कपड़े रखते। ये देखिए रिद्धि आ गई, इनको पता नहीं है कैमरा रखा गया, फिर मैंने बताया तो हटी है। तो मैं यहाँ पे इसको देख रही हूँ कि कौन कौन से कपड़े हैं। एक तो इनका भी ग्रोथ ऐसी है ना, जब ठंडी होती तो ठंडी के कपड़े ख़रीदने होते हैं और जब गर्मी पड़ती तो गर्मी के कपड़े ख़रीदने पड़ते हैं। इस वजह से हर साल इसके कपड़े छोटे होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें इसकी अभी एकदम न्यू रखी है, मतलब बहुत कम पहना है इसने। मतलब 1-2 तो ऐसे रखे हैं कि पहने ही नहीं है, और 1-2 ऐसे हैं जो एकदम न्यू है। 1-2 जो है 1-2 बार ही पहने हैं, तो उस हिसाब से मुझे देखना होगा ना। अब इतने सारे खर्चे हैं कि उसमें मैं क्या क्या कर लूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं अभी मैं। फैमिली, रिद्धि की पढ़ाई हो गई और मुझे याद आया 9 बज गया। मुझे KBC बहुत पसंद है, तो मैं KBC लगाने जा रही हूँ। और रिद्धि के ये देखिए इतने सारे कपड़े निकले हैं। ठीक है रिद्धि तुम जाओ। इतने सारे रिद्धि के कपड़े निकले, रिद्धि और वंश, रिद्धि के पापा के भी हैं कुछ कपड़े, और अभी ये बाहर जाने वाले कपड़े हैं, ये सब भी मुझे तय करके रखना है। और मैं जा रही हूँ इसको तय करने। तब तक मैं यहाँ पे सोच रही थी कि टीवी लगा लूँ, बहुत बोरियत हो रही थी रूम में, तो इसलिए मैं टीवी लगाने चली आई। और मैं दिखाती हूँ कि मतलब रिद्धि के इतने अच्छे कपड़े हैं, अभी लगाएंगे। रिद्धि के इतने अच्छे कपड़े हैं, लेकिन कभी मतलब जल्दी में कपड़े रिद्धि के नहीं खरीदती, क्योंकि रिद्धि के कपड़े जो है ना उसकी नानी है और उसके मामा हैं, यही लोग दे देते हैं, और उसकी मौसी हैं, और ये बर्थडे पड़ता है, भैया दूज पड़ता है, रक्षाबंधन होता है, तो इनके कपड़े ये लोग दे देते हैं। तो बहुत सारे अच्छे कपड़े हैं और अभी बहुत सारे नए रखे हुए हैं। तो मैंने ये सोचा है कि रिद्धि के लिए मुझे नहीं ख़रीदना होगा, पूरी शादी में मुझे नहीं ख़रीदना होगा रिद्धि के लिए। और देखते हैं 1-2 पसंद आ गया। मुझे एक लहंगा लेने का मन है रिद्धि के लिए, देखते हैं अगर लहंगा पसंद आ जाता है तो हम ले लेते हैं। रिद्धि पागल हो गई है, हमेशा बाल खोल लेती है। रिद्धि एकदम बेकार लग रही हो, हमेशा बाल खोल लेती है। देखिए कितनी गंदी लग रही है। अभी मैंने इसकी इतनी अच्छी चोटी कर दी थी और फिर इसने बाल खोल लिया। मुझे बहुत गुस्सा आती है इस चीज़ से। ऐसे कोई बच्चे सुंदर नहीं दिखते, सब बेकार दिखते हैं। दीदी भी खुदी हुई है, तो दीदी भी बेकार ही दिखती है। दीदी
सो फैमिली बस अब इसको ये सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रख लेंगे और फिर और मतलब सही से रख लेते हैं जिससे कि शादी वादी में मुझे ढूंढना ना पड़े। और ऐसा भी होता है कि अगर मैं कहीं बिज़ी रहूँ तो भाभी लोगों को भी कुछ करना हो तो उनको बता दूँ तो मैं वो ईजी तरीके से कर पाए। तो इस सारी चीज़ों को पहले देख रहे हैं, सब सही है, कुछ धुलवाना उलवाना तो नहीं है। दीदी की एक जो गाउन है उसको मुझे सही करवानी है, मैंने पहना के ऐसे ही रख दी थी तो वो सब सही कराएंगे और ये सारी चीज़ें सही से रख लें और माइंड में भी रहे कि हाँ क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें ख़रीदनी है। इसलिए अभी मैंने ख़रीदारी कुछ भी शुरू नहीं की है, पहले मैं देख लूँगी, मैं एक्स्ट्रा कुछ नहीं ख़रीदने वाली क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें हैं नहीं रखी हैं और फिर रखी रह जाती है क्योंकि मैं इधर ना कहीं जाती नहीं हूँ और इतना घूमने उमने तो अब बाहर जाना रहता है तो सूट ही पहनना होता है, सूट वूट ही पहन लेते हैं तो ज़्यादा साड़ी वाड़ी होती नहीं, मतलब पहनते नहीं है। अगर मैं के साइड की शादियों में भी जाती हूँ तो भी मैं सूट वूट ही पहनती हूँ, गाउन वगैरह ही पहनती हूँ। तो अभी ऐसी कोई शादी पड़नी भी नहीं है इसलिए बहुत ज़्यादा फालतू की शॉपिंग नहीं होगी। अभी तीज बीज में भी मैंने इतनी शॉपिंग की थी तो बहुत सारी चीज़ें नहीं करनी होगी, लेकिन बस उसको ऑर्गेनाइज तरीके से रखना होगा, सही तरीके से और याद रखना होगा कि हाँ मेरे पास क्या क्या है। तो फटाफट मैं इसको कर लेती हूँ, फिर उसके बाद सारी चीज़ें मैंने रख ली अच्छे से और आपको दिखाते अब कितना सही लग रहा है। ये देखिए इस तरीके से यहाँ रख लिया और एकदम अब मुझे पता चल जाएगा कि हाँ कैसे क्या पहनाना है। पहनाते पहनाते बहुत सारा सा घर सा जाता है, डेली कर नहीं पाते इसको, तो इस सबको सया लिया, वहाँ बेड वाला भी कर लिया और वंश वाला भी कर लिया। देखिए वंश वाला भी मैंने सही से रख लिया, तो सब अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लिया है मैंने। और दिखाते हैं आपको कि कितने फालतू कपड़े निकले हैं। जब तक आप उसको करोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि क्या आपके पास बेस्ट चीज़ है। ये देखिए ये एक झोला भर के ये सारे कपड़े निकले हैं, तो इसको मैं रखी हूँ, मैंने रखा है इसको दान देने के लिए। यहाँ पे रायबरेली में हमारे एक गरीबों के लिए एक पॉइंट बनाया गया है, उसका नाम तो मुझे नहीं पता है। वहाँ पे जिसको जैसे आपके पास जो भी ज़रूरत से ज़्यादा सामान है या कुछ ऐसा है जिसको आप मतलब देना चाहते हो तो वो एक जगह बनाई गई, वहाँ पे जाके रख देते हैं, तो जिनको ज़रूरत होती है वो ले लेते हैं। आप कुछ भी रख सकते हो, खाने पीने का भी रख सकते हो, आप कपड़े लत्ते भी रख सकते हो, जिससे जिनके पास बहुत सारे चादर हो जाते हैं, बच्चों के बहुत सारे खिलौने हो जाते हैं, तो हर चीज़ है वहाँ पे आप रख दोगे तो जो गरीब होते हैं उनको जिस तरीके से ज़रूरत होती है अगर वहाँ पे होता है तो वो ले लेते हैं। इसलिए मैंने इसको तैयार कर दिया है। अब अजीत जब कल वंश को छोड़ने जाएंगे या लेने जाएंगे स्कूल से तब वहाँ पे रख देंगे, मेरे घर के पास में ही है। सो फैमिली इस तरीके से मैंने करके अभी इसको इतनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया है। अभी एक दिन मुझे ड्रेसिंग को भी सही से करनी है, अपनी अलमीरा भी सही से करनी है और अपना ये दीवान का भी सामान है, इन सबको मुझे सही से रखना होगा क्योंकि शादी के बहुत सारे गेस्ट आ जाते हैं जब घर पे, तो आप पर्सनल चीज़ें ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते हो। तो हम लोग मतलब हम उससे पहले ऐसा कर लेंगे कि जब कोई गेस्ट आए तो उनको परेशानी ना हो और अपनी चीज़ें हम सही तरीके से रख पाएँ और जब ढूंढें और जब मुझे चाहिए वो मिल भी जाए। तो फैमिली आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। होपफुली कि आपको मेरा आज का भी ब्लॉग बहुत ही अच्छा लगा हो और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे वीडियोस को ढेर सारा शेयर करिएगा। अभी बहुत सारे फेस्टिवल हैं और बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं, तो मेरे वो सारी वीडियोस की जो बेल आइकन है उसको दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जब तक आप मेरे मतलब सब्सक्राइबर का वो बेल आइकन नहीं दबाते हो ना तब तक आपको मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। तो फैमिली बने रहिएगा आज के कल के भी ब्लॉग में। कल भी एक अच्छी ब्लॉग लेके आऊँगी और आज का ब्लॉग कैसा लगा वो कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलना। सो फैमिली कल मिलते हैं। ओके फैमिली, बाय बाय, गुड नाइट।